हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। जैसे कि हमको पता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो बच्चों क्या होता है? एटम। इट मींस परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। एटम की बात कर दी जाए तो एटम के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के 4 में पढ़ेंगे क्लास 9। बाकी हम छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं। आज हम बस इतना निकालना सीखते हैं कि कैसे वैलेंसी और अर्थात संयोजकता को निकाला जाता है। एटम की बात करी जाए तो हमें इतना पता होना चाहिए इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल अर्थात इनके अंदर भी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे साइन नेगेटिव, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पर जीरो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक मींस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसको डिफाइन करने का काम रदरफोर्ड ने किया था। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन, बाद में इसको डिफाइन किया किसने? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जो कि चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दे सराउंड एट न्यूक्लियस इन सर्टेन सेल्स ऑर्बिट। इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेटल डाउन रहते हैं न्यूक्लियस नाभिक के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन जिस पे धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश जिस पे जीरो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश अर्थात नेगेटिव चार्ज होता है। टॉपिक पे आते हैं तो आज हम वैलेंसी फाइंड करने को सीखेंगे कि कैसे वैलेंसी फाइंड की जाती है। टॉपिक हमारा वैलेंसी निकालना रहेगा, संयोजकता जिसको कहते हैं। आज हम बस वैलेंसी संयोजकता निकालना देखेंगे। अर्थात कोई भी एटम या एलिमेंट होता है वो कब इलेक्ट्रॉन देता है, कब इलेक्ट्रॉन लेता है, कब वो इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा या लॉस करेगा, या कब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बोरो करेगा। और उसके आधार पे हम देखेंगे कब वो माइनस, कब वो प्लस, या कब वो ना तो माइनस, कब वो ना प्लस। तो इस चीज के हम देखते हैं, यानी कि हमें अब एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में ये भी पता लग जाएगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन है, कौन से प्रोटॉन है, सॉरी कौन से नॉन मेटल है और कौन से मेटल है, और कौन से मेटलॉइड्स जिनको उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु कहेंगे, या कौन से उत्कृष्ट विन्यास गैस, जीरो गैस, नोबल गैस होंगी। तो आज हम टॉपिक देखते हैं वैलेंसी। हमें बस एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से याद रखना है, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट जो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी दिए हुए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, वही हमें याद रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हो गए 10 तक। फिर सोडियम आ गए हम, फिर आ गए मैग्नीशियम में, फिर आ गए एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये हमारा आर्गन, और ये पोटेशियम, और ये कैल्शियम। 1 से लेके 20 तक के हमको एलिमेंट याद होने चाहिए बस, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा टॉपिक ले लिया यहाँ से फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस, पी से इसका प्रतीक सिंबल हो गया। तो फास्फोरस के बारे में हम क्या देखेंगे, देखते हैं। जैसे फास्फोरस की बात कर दी जाए तो फास्फोरस 15 नंबर पे आता है। ये 15 नंबर पे ही क्यों आया? क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 15। क्या प्रोटॉन भी कितने हैं? 15। जबकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 15। जबकि न्यूट्रॉन की बात कर दी जाए तो इसको अगर हम याद भी ना रखें तो चलेगा, बट फिर भी इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों? 15। इनकेस 16-17 भी हो सकते हैं, बट हमें याद यही रखना है कि किसी भी एटम, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
इक्वली हमें याद रखना है। कोई कितना भी बोले, अगर हमें कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें बस यही याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी क्या होता है, इक्वल। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आ गया तो हमें बस इतना पता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या याद रखना है, हमें इक्वल याद रखना है। क्लोरीन आ गया 17 नंबर पे, तो इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन, 17 ही प्रोटॉन, 17 ही न्यूट्रॉन। भैया 7-7 नंबर आपको ज्यादा फेवरेट है क्या? यस भाइयों, मेरा बर्थडे 7 को ही आता है एंड आई सपोर्ट 7। बाकी अगर हम बात कर दी जाए फास्फोरस की, तो इसमें 15 ही प्रोटॉन, 15 ही इलेक्ट्रॉन और 15 हमें न्यूट्रॉन याद रखने हैं। 15 ही हमें क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमें बस इतना याद होना चाहिए। हमें पता है कि लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन, 3 ही प्रोटॉन और 3 ही न्यूट्रॉन। बस टॉपिक पे आते हैं हम दोबारा। टॉपिक पे आते हैं तो बात कर दी जाए फास्फोरस की, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस नाभिक, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की, परमाणु का केंद्र, एटम का किसी सेंटर होता है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि हमें उनको बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन की बात कर दी जाए तो अभी हमने पढ़ा, जे थॉमसन ने यह बताया, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बाद में इसको बोर्न ने समझाया है कि वो चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात कर दी जाए, वो चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर। तो जिस प्रकार हमारा सोलर सिस्टम होता है, वैसे ही किसी भी एटम की क्या होती है बच्चों, स्ट्रक्चर होती है। एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सोलर सिस्टम की तरह, जस्ट लाइक बिल्कुल सोलर सिस्टम, बीचों बीच में सूरज और चारों ओर उसके ग्रह घूमते हैं, जैसे अर्थ 3 नंबर पर है वो घूमता है, तो वैसे स्ट्रक्चर किसकी होती है, किसी भी परमाणु की संरचना होती है। तो जैसे कि हम टॉपिक पे है ही, तो हम देखते हैं फास्फोरस की स्ट्रक्चर को। फास्फोरस की बात करी जाए तो ये पी बनाया और ये इसका हो गया न्यूक्लियस नाभिक। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 15 प्रोटॉन 15 न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जा रहे हैं, फास्फोरस के न्यूक्लियस नाभिक के अंदर। ये हमारा हो गया नाभिक, ये हमारा हो गया नाभिक। तो अब इसके अलावा कि नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके अलावा चारों ओर कितनी सेल्स होंगी, अर्थात ऑर्बिट होंगी, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कितने राउंड्स होंगे, कितने चक्कर होंगे, कितने गोले होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एक में 1, सेकंड में 2, फिर 3 में 3, ऐसा कुछ, या एक में सारे भर दें, या एक में 2, फिर 10, फिर 20, ऐसा कुछ। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एटम के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। n नंबर ऑफ सेल होता है, जैसे n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो 2n स्क्वायर, n की जगह पे कितना रखना बच्चों, 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मैथ में पहले, बोर्ड मास में पहले स्क्वायर, फिर उसके बाद ब्रैकेट, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ऐसे अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, n की जगह पर रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, एंड 2 4 जा 8, क्योंकि आगे क्या होगा, अब मल्टीप्लाई, स्क्वायर हो गया। n की जगह पे 3 रखे तो क्या होगा 2n स्क्वायर, n की जगह पे कितना रखना है, n की जगह पे हमने 3 पुट करा, तो क्या आया 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 9 जा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2n स्क्वायर फॉर्मूला हमें यह बताएगा कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरी सेल में 8, तीसरी में 18, 32, ऐसे हमें कौन बताएगा, 2n स्क्वायर। तो बात चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो अभी हम अगर फास्फोरस को ना देखें, किसी भी अगर हम एटम की बात कर दें, किसी भी एटम की बात कर दी जाए, तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगी पहले वो देखते हैं, फिर हम फास्फोरस पे दोबारा आएंगे। जैसे कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड हमें नहीं पता क्या है, एक्स तो पता है क्या होती है, पर एक्स एलिमेंट के बारे में अभी हम देखते हैं। तो टॉपिक आता है कि एलिमेंट के जो बाहर जो सेल्स होती हैं, ऑर्बिट, ये कक्षाएं या कोष बोलते हैं, उनके नंबर केवल 7 होते हैं। इसीलिए कहा था 7 नंबर मेरा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी हमें कितनी याद रखनी है, 7। फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे 7 सेल चलेगी, और उनको जो हम नाम देते हैं वो के से देते हैं, के, एल,
MNOPQ हो गए के साथ, यस 7 सेल हो गए, पहली में के, फिर L, फिर MNOPQ, ये हमने नाम दे दिया। हालांकि हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तो हम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक इनमें पढ़ेंगे और फिर इनके बाद अलग सेल्स पढ़ते हैं, पर हमें यहाँ पे इनकी भी उप सेल पढ़ेंगे। पर अभी हमें याद रखना है K सेल, L सेल, M सेल, NOPQ, नंबर ऑफ सेल्स 7 होती हैं। K सेल के लिए N की वैल्यू 1 हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। L की वैल्यू कितनी हो गई, N की वैल्यू L के लिए हो गई 2 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8, ऐसे M के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आगे निकालते जाएंगे। तो बात चल रही है कि कोई भी एलिमेंट होगा उसमें हमें बस अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पहली सेल में 2, बाकी सब में 8 8 8, क्या पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बाकी सब में 8 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। हमें बस यही याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट हो उसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा आने वाली सेल में हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 8 8 8 8, हमें यही चीज याद रखनी है। तो जैसे अब फास्फोरस पे आते हैं, तो फास्फोरस की बात कर दी जाए, फास्फोरस की बात कर दी जाए तो फास्फोरस में देखेंगे कि फास्फोरस की बात कर दी जाए तो ये हो गया फास्फोरस का नाभिक न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ चुके हैं, हमें शो करने की जरूरत नहीं है। फिर पहली सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने देखा दूसरी सेल, अभी हमने देखा कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरी सेल में, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी हमने याद रखा पहली सेल में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 8, क्योंकि इतने में हमारे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट डिफाइन हो जाएंगे। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, फिर 8। तो हमने देखा फास्फोरस, इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितना आ गया 8। अब काउंट करना, 2 और 8 कितने हो गए 10, यानी कि अभी भी फास्फोरस के पास 15 में से 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं, पहली में 2, बाकी दूसरे में 8। अब तीसरे में आएंगे 5, तीसरे में आ गए 5, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ये हो गई स्ट्रक्चर बच्चों फास्फोरस की। किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, फास्फोरस की। पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 5। हालांकि तीसरी में आने तो चाहिए क्या 8, क्योंकि रूल कहता है 2 8 8 8 हमको फिल करते हुए चलना है, बट ये अभी फास्फोरस के लिए अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले में तो 2 और 8 आ जाएगा, पर तीसरी में होने चाहिए थे 8, पर है कितने इसके पास 5, होने कितने चाहिए थे 8, पर है कितने 5। ऐसे अगर हम देखें, ऐसे अगर हम देखें, ऐसे अगर हम देखते हैं, चलो अब की बार हम लेके चलते हैं, अब की बार हम एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं बच्चों 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 7। नाइट्रोजन की बात कर दी जाए तो ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको शो करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। फिर पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दो N2 कोमा। दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई 5 ही क्यों, आने तो चाहिए थे भैया, आपने 8 बार आए थे, चलो हाँ 2 बार देते, आने तो चाहिए थे 8, पर आप 5 क्यों भर रहे हो, क्योंकि भाई नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, उसमें से 2 पहले भर चुका है, हो कितने बचे, कितने 5 थे, कितने सेकंड सेल में आने कितने चाहिए 8, पर है कितने 5, तो ये क्या करेगा 5। भाई सिंपल सी बात है, होने चाहिए थे 8, पर है इसके पास 5, तो 5 ही भरेगा ना, ये थोड़ी है कि 8 भर लेगा, कहीं से जादू से लाएगा, अल्लाह जादू ये 3 इलेक्ट्रॉन फालतू आ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नाइट्रोजन की बात करें, पहले में 2, दूसरे में 5। इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें बिना स्ट्रक्चर के भी बता देगा कितनी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितनी में कितने आए। जैसे हम स्ट्रक्चर को देखें, संरचना को देखें, तो हमें ये पता लग रहा है कि नाइट्रोजन की पहली सेल में 2, ये इसका न्यूक्लियस था, और इसकी दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 आ गए और एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। बट इसके बिना भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यह बताएगा कि इसके पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। जिस प्रकार यहां पर फास्फोरस में पहली सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरी में 5। इसी प्रकार हमें संयोजकता के अभी अगर हमें संयोजकता निकालनी है तो हमें ये स्ट्रक्चर या फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु का किसी का भी विन्यास या उसकी संरचना बनाने आनी चाहिए। और रूल यही कहता है कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5, तीसरी में पहली सेल में 2, उसके बाद 8 8 8। अब आते कितने हैं वो डिपेंड करता है उस एटम एलिमेंट पर। टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं। तो ये हो गई नाइट्रोजन की। चलो एक की और बना के देखते हैं, अब हम टॉपिक एक बना के देखते हैं मैग्नीशियम की। यो म्यूजिक MG। चलो मैग्नीशियम की बना के देखते हैं। हमको पता है मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। क्योंकि 12 नंबर पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 12। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे फिर? 12। क्योंकि कोई भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर क्या होता है? बराबर। इट मींस माइनस और प्लस क्या होगा? बराबर। तो धनात्मक ऋणात्मक बराबर, और कोई भी परमाणु उदासीन न्यूट्रल होगा। तो इसमें 12 प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की भी बात करें, हम इसको 12 ले लेते हैं। हालांकि इसको जरूरत नहीं है, पर हम देख लेते हैं। याद करने का ट्रिक यही है कि जितना नंबर पाया उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन। इट मींस हमको बस 1 से लेके 20 तक के हमें बस नाम याद रखने हैं कि कौन कितने नंबर पे आ रहा है। और वो हमें याद हुआ तो हमें 3 चीज आराम से याद हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो टॉपिक देखें, हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, 12 ही इलेक्ट्रॉन, 12 ही न्यूट्रॉन। इसके स्ट्रक्चर देख दी जाए तो Mg, ये इसका न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको शो करने की नीड नहीं है। फिर पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2n² के अकॉर्डिंग पहले में 2, फिर 8, फिर 18। पर हमें क्या याद रखना है? जो मैंने बताया, मिस्टर अमित भैया ने बताया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8। क्योंकि तीसरे तक तो हमारा काम हो जाना है, 1 से लेकर 20 तक को एलिमेंट को समझाने के लिए। तो पहले में 2, बाकी सब में 8 8 8। तो हमने Mg को देखा, तो हमने Mg को देखा कि पहली में 2 भर दिए, उसके बाद दूसरी में 8, क्योंकि इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी 8 हैं। 2 और 8, मुझे मैथ थोड़ी वीक है, ऐसी बात नहीं है। 2 और 8 कितने हो गए? 10। कितने बच गए? 12 में से 10 गए तो 2 बचे। तो तीसरी सेल बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है भैया एक इसमें चेप दो, एक इसमें चेप दो, नहीं भाई, हमें एक और सेल बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, शादी हुई तो अलग रूम, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, शादी हुई तो अलग रूम। उसी प्रकार जितने उसमें इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ चुके हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उतने भरने के बाद हमें दूसरी सेल को बनाना पड़ेगा। तो Mg की पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही आते हैं, भर दिए। दूसरे में 8, इसमें 8 ही आते हैं, भर दिए। अब तीसरे में 2 आएंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 ही बचे हैं। आते हैं 8 हैं, पर हो कितने पाएंगे? 2। तो ये Mg की हमने जो तीसरी सेल बनाई, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये किसके स्ट्रक्चर हो गई? Mg मैग्नीशियम की। जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 2 8 2, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। इस बेस पे हम बता सकते हैं पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। टॉपिक पे दोबारा आते हैं। अब ये तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, कौन कितने नंबर पे आया, उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, उतने ही न्यूट्रॉन। तो अब हम आते हैं वैलेंसी को निकालना। तो किसी भी XYZ अगर एलिमेंट की बात कर दी जाए, तो हम एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट XYZ है तो उसकी जितनी भी सेल होंगी, वो सेलों का नंबर होता है केवल 7। सेल या ऑर्बिट जो बोलते हैं, या क्लासेस बोल दो, उनके नंबर होते हैं 7। हिंदी में कोष या कक्षाएं, ठीक है, कहते हैं। तो कोष की संख्या होती है 7, स्टार्टिंग K से, फिर L से, फिर M से, फिर N से, O P Q, 7 तक होते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसका फॉर्मूला है
2n स्क्वायर। बट हमें याद क्या रखना है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट है वो, जैसे हम है, एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, जैसे हम है, भाई मैं हूं, आप हो, आपके भैया हैं, आपकी दीदी हैं, या कोई और भी हमारे आसपास कोई है, तो वो क्या करता है, वो एक जिंदगी भर मेहनत करता है। मेहनत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जिस प्रकार कोई डांसिंग करके, ठीक है, कोई सिंगिंग करके, कोई फुल बॉक्सिंग करके, कोई मेरी तरह बेरोजगारों की तरह पढ़ा के, या अलग अलग तरीके से लोग मेहनत करते हैं और अपना वर्क हार्ड करने के बाद अपना बैंकों को भरते हैं नोटों के साथ। भाई क्या सिंपल सा लाइफ को सक्सेस मीन्स हमारे पास पैसा कमाते हैं, और लोगों का पैसा कमाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई पैसा अलग, कोई पैसे कैसे कमा रहा है, बस पैसे कमा रहा है, इस ये चीज मैटर करती है। किसी ने भी पैसे कमाए, किसी भी तरीके से, तो वो करता क्या है, जैसे XYZ है, कोई भी व्यक्ति XYZ है, वो पैसे कमा रहा है, तो वो मेहनत करके पैसे कमा रहा है, और फिर क्या होता है, जैसे ही पैसा हो जाता है उसके पास, वो अपने आप को एक सक्सेसफुल मानता है। हमारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही बात होगी कि पहले नौकरी, गलत मत समझना, पहले नौकरी फिर छोकरी, ये दो चीज हो गई। उसके बाद मेरा एक छोटा सा घर होगा, ठीक है, 2-3 बच्चे होंगे, शादी होगी, एक कार होगी, थोड़ा सा बैंक बैलेंस और फुल हो जाए, मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा। उसी प्रकार जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने आप को सक्सेसफुल या सेटल्ड कब मानते हैं, जब उनके जो जितनी भी सेल्स हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल, सबसे अंतिम जो कोष होता है, जैसे जैसे फास्फोरस का अंतिम कोष हो गया ये वाला, कौन सा, KLM, M इसकी जो M सेल है वो इसकी हो गई लास्ट सेल। इसके अलावा अभी हम देखें किसकी नाइट्रोजन की, तो इसकी K और L सेल इसकी लास्ट सेल हो गई। इसके अलावा Mg की, तो इसकी K, L और M भी इसकी क्या होगी, लास्ट सेल होगी। तो कोई भी एलिमेंट होता है उसकी जो लास्ट सेल होती है वो आउटर मोस्ट सेल, अर्थात बाहरी जो कोष होता है वो कंप्लीटली फुल होना चाहिए। रूल ये कहता है कि कोई भी एटम अपने आप को सेटल बनाना चाह रहा है, क्या सेटल बनाना चाह रहा है, तो वो अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीटली फुल रखना चाहिए। जिस प्रकार मैं अपने आप को सेटल्ड कब मानूंगा, जब तक मेरे घर में तिजोरी है वो फुल ना हो जाए। तो ये इनकी तिजोरी होती है और इसमें इनको नोटों को भरना होता है, और नोट इनके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या नोट इनके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। मेरे लिए नोट तो नोट ही रहेंगे, गांधी जी वाले। तो बात आ जाता है XYZ पे। तो दोबारा शॉर्ट रिविजन देखें तो इसके पास जितनी भी सेल्स होती है उनके नंबर ऑफ सेल्स होते हैं 7, ठीक है, और उनके अंदर रूल क्या है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। और रूल ये कहेगा कि इसके नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जितने भी है उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। कंप्लीटली वो फुल होनी चाहिए, उसके बाद वो अपने आप को सेटल्ड मानेगा। इट मीन्स मेन टॉपिक ये है कि वो जो परमाणु या जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस है उसकी, और वो अपने आप को एक पावरफुल बना के रख रहा है, और वो उसको कोई भी जल्दी से खत्म नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ एलिमेंट अपने अंदर रखते हैं, और वो अपनी आउटर मोस्ट सेल को फुल करने के लिए मेहनत करते हैं, जिस प्रकार हम मेहनत करते हैं पढ़ा के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या आप में से कोई और कुछ बन के सक्सेसफुल सेटल होना चाहता है। इस प्रकार ये एलिमेंट भी अपने आप को सक्सेसफुल सेटल कब मानते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में फुल भरते हैं। तो इनके भरने के तरीके हैं, 2 तरीके, मेनली 2 हैं, इसके अलावा और भी है शेयरिंग वगैरह, लेकिन मेनली 2 हैं। पहला इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेकर। चल भाई आजा या चले जा। कैसे, जब इलेक्ट्रॉन लगेगा उसको कि अब उसको चाहिए और कब उसको देना है वो देखते हैं। तो बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस में जो लास्ट या आउटर मोस्ट सेल है वो है M वाली, यानी कि पहली में 2 कंप्लीट है, दूसरी में 8 कंप्लीट है, तीसरे में कितना है, 5। तीसरे में कितने हैं, 5। होने चाहिए थे बच्चों कितने, 8, पर है कितने, 5। तो हम क्या करेंगे, अब इसके पास क्या है, ऑप्शन हो गया, या तो इलेक्ट्रॉन को देने का या इलेक्ट्रॉन को लेने का। अब क्या भाई, लेने का और देने का। तो हुआ क्या, अब फास्फोरस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। तो हम देखते हैं, इसको 8 बनाने हैं, तो इसके पास 2 ऑप्शन रह गए, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, चल भाई धक्का देके भगा देगा, या फिर क्या कर देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा।
जैसे 3 लेगा तो ये हो जाएंगे 8, आउटर मोस्ट सेल M इसकी फुल हो गई। या फिर पहला ऑप्शन जो हम देख रहे थे, ये 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो हम क्या देखेंगे, इसकी ये वाली सेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कंप्लीटली। और जैसे ये सेल खत्म हुई तो एक टॉपिक देखे हम, जैसे ये सेल खत्म हो गई तो देखा हमने कि ये सेल इसकी खत्म हो चुकी है, हटा दो इसको, ये सेल अब खत्म हो चुकी है। और अब किसके पास, फास्फोरस के पास पहली सेल बची थी 2 फुल है, दूसरी सेल बची थी 8 फुल है। इस कंडीशन में फास्फोरस की जो सेल इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो गए, ये अपने आप को सेटल्ड मानेगा, काम खत्म हुआ इसका। चलो हम अगले टॉपिक देखते हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की लास्ट सेल में कितने थे, 1 2 3 4 5, कितने थे, 5। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सेम फास्फोरस की तरह। या फिर मैग्नीशियम को देखे तो ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। जैसे 2 निकालेगा तो इसकी आउटर मोस्ट सेल खत्म और इसकी आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी L वाली। और L वाली देखो, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, पहली फुल है, दूसरी फुल है, तीसरी में तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और 2 और 6 8 हो गए, M फुल हो गई, सेटल्ड हो गया मैग्नीशियम, ले फुल लाइफ स्टाइल इसकी मजेदार हो गई। या फिर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये क्लास खत्म, ये क्लास क्या हो गई, खत्म। और Mg की अब जो लास्ट सेल बचेगी वो बचेगी ये वाली। और ये वाली जो सेल बनी बची, अब इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फुल हैं, कितने हैं भाई, 8। तो Mg क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। तो हम पे 2 तरीके हैं। तो अब हम खुद डिफाइन करेंगे कि कौन सा तरीका कैसे है। जैसे नाइट्रोजन की बात कर दी जाए तो नाइट्रोजन के लिए मुझे ये बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 5 को छोड़ना, क्या, दोबारा सुनना, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना या 5 को, सॉरी 5 को छोड़ना या 3 को लेना, क्या इजी रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेना इजी है, क्योंकि 5 को छोड़ रहे वो नंबर ज्यादा हो गया। तो यस, बिल्कुल सही समझे, जो नंबर हमें नियर बाय लगेगा हम वो नंबर लेंगे। यानी कि नाइट्रोजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा इजी रहेगा 5 को छोड़ने के बजाय। ऐसे ही फास्फोरस के लिए, क्या फास्फोरस के लिए जो हम देख रहे थे कि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, तो इस क्योंकि 15 नंबर पे आता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है। तो यस, बिल्कुल इजी, 3 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है। तो नाइट्रोजन की बात कर दी जाए, सॉरी फास्फोरस की बात कर दी जाए, नाइट्रोजन दोनों के लिए ही 5 को छोड़ना हार्ड है और 3 को लेना इजी है। यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं, गेनिंग कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम की बात कर दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज्यादा इजी है, 6 को लेना। तो यस, हम बिल्कुल सही समझे, 2 को छोड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि 2 को छोड़ देगा और 6 को लेगा, लेना बहुत बेकार ही रहेगा इसके लिए। तो ये 2 को छोड़ देगा और जैसे ही ये 2 छोड़ेगा तो इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसकी M सेल खत्म हो जाएगी और L सेल इसके लास्ट सेल बचेगी। तो अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा या कौन इलेक्ट्रॉन देगा, वो डिपेंड करता है उसके नियर बाय नंबर पर। टॉपिक पे दोबारा आए, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हम 2 एग्जांपलों को एक साथ करते हुए देखेंगे। पहला एग्जांपल हम देख रहे थे नाइट्रोजन, दूसरा एग्जांपल देख रहे थे मैग्नीशियम। नाइट्रोजन की बात कर दी जाए तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स, साथ ही क्या है, प्रोटॉन्स, और साथ ही क्या है, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। मैग्नीशियम की बात कर दी जाए, ये 12 नंबर पे आता है, तो 12 ही इलेक्ट्रॉन, 12 ही प्रोटॉन और 12 ही न्यूट्रॉन। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। नाइट्रोजन की बात कर दी जाए तो इसके न्यूक्लियस में पाए गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने, 7 और 7। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। जबकि मैग्नीशियम की बात कर दी जाए तो इसकी पहली सेल में, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसकी तीसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो क्या देखेंगे, नाइट्रोजन पहले में 2 भरे, दूसरे में 5 भरे। मैग्नीशियम की बात करी जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले में 2 भरे, दूसरे में 8 भरे, तीसरी में भी 2 भरे। हो गए, ये हमने अभी तक हमने पढ़ा।
अब हम क्या देख रहे थे कि नाइट्रोजन के लिए 3 को लेना ही चाहिए, 5 को छोड़ना, तो इसके लिए ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है, जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये 2 ऑप्शन हम समझ गए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को भी अपनी आउटर मोस्ट सेल फुल करनी है और नाइट्रोजन को भी अपनी बाहरी कोश पूरा करना है। तो बाहरी कोश पूरा करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो हमेशा नॉन मेटेलिक होता है, नॉन मेटल होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है वो हमेशा मेटल होता है। अब ये मत समझना एन से मतलब नॉन मेटल, एम से मतलब मेटल नहीं, कोई भी हो, चाहे फास्फोरस वो भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, इट मींस नॉन मेटल, अधातु। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है वो धातु, मेटल। अब वो कितनी वैलेंसी बनाएगा, इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी हम समझ गए। तो अब हमको बस बच्चों एक चीज याद रखनी है कि जब भी वो नॉन मेटल अधातु बनाता है इट मींस उसका साइन माइनस होता है, और जब भी वो धातु बनाता है उसका साइन क्या होता है, प्लस। कब वो माइनस, कब वो प्लस बना रहा है, अब हम ये भी समझ गए। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से हो सकता है, हम यहाँ पे एग्जांपल देखें क्या। जैसे जैसे बात करते हैं, स्टार्टिंग होती है हमारी नाइट्रोजन से ही हो रही है, फिर ऑक्सीजन से हो रही है, फ्लोरीन, ये सारे इलेक्ट्रॉन को लेंगे। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, इसके अलावा फास्फोरस हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्लोरीन। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हमेशा लेने का काम कर रहे हैं। मेनली ये है जो हमारे सिलेबस में आएंगे। इसके अलावा मेटल की बात कर दी जाए तो कौन कौन से मेटल है, तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, इसके अलावा इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये है जो ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं, पोटेशियम और कैल्शियम। तो हमारे मेनली सिलेबस में यही याद रखना है हमको कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और कैसे, ये हमें स्ट्रक्चर बना के या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3, तो इस पे कितने माइनस आ जाएंगे, 3। तो जैसे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10। कैसे, पहले में 2, दूसरे में थे 5, और 3 लिए तो कितने हो गए, 8। तो ये नाइट्रोजन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। इट मींस इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने, वो भी 3। और जैसे नाइट्रोजन 3 लेगा तो ये माइनस बना देगा 3 बार, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस, 2 लिए तो 2 माइनस, 3 लिए तो 3 माइनस। हमें 3 नंबर तक याद रखना है, मैनली 3 तक याद है। तो जिसने 1 लिए तो 1 माइनस, 2 लिए तो 2 माइनस। अब ये लिखें या फिर ये लिखें, या फिर माइनस का 3 लिखें, या फिर n3 माइनस लिखें, बात एक ही है। क्या क्या क्या, दोबारा देखें, n माइनस 3 बार लिख दो, या फिर -3 या 3 माइनस, बात एक ही। इससे माइनस और इससे हमें ये पता लग रहा है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना, और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। अब जितने ले रहा है उतने माइनस, तो इसने 3 लिए तो 3 माइनस, 2 लेगा तो 2 माइनस। जैसे नाइट्रोजन -3 बनाता है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है माइनस का क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, जबकि फ्लोरीन माइनस का 1 बनाता है, इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। ऐसे फास्फोरस 3 बनाएगा, सल्फर 2 बनाएगा, क्लोरीन 1 बनाएगा। इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन दिखते हैं, ये भी दोनों -1 बनाते हैं। हालांकि इनकी वैलेंसी निकालने नहीं आनी चाहिए, पर हमें पता होनी चाहिए हेलोजन है तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 तो ये हो गए माइनस वाले। प्लस वाले देखें तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, यानी कि प्लस बना रहा है, धात्विक प्रकृति दर्शा रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, गिव अप करते हैं तो प्लस लगता है, तो इसने 2 छोड़ेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो अब Mg की बात कर दी जाए तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे सेल में 2 थे पर अभी छोड़ चुका है, सेल भी खत्म, तो इसकी आउटर मोस्ट साइड कंप्लीटली फुल है, जिस प्रकार नाइट्रोजन की हो गई। तो अब कंप्लीटली ये फुल है, सेटल्ड है अपने आप में। तो अभी सेटल्ड है तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो 1 प्लस, 2 छोड़ेगा तो कितने लग जाएंगे, 2 प्लस। अब इसको Mg++ बोलो या Mg+2 बोल दो या Mg2+ बोल दो, बात एक ही है। प्लस हमें ये बता रहा है इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, और माइनस हमें बता रहा है इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें पता लगती है कौन प्लस बनाता है कौन माइनस बनाता है। अब लिथियम की बात कर दी जाए, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो +1, बेरिलियम की बात करें 2 छोड़ता है तो +2, सोडियम भी 1 छोड़ता है +1, मैग्नीशियम 2 छोड़ता है, अभी हमने देखा +2, एल्यूमिनियम 3 छोड़ता है +3, पोटेशियम क्या करेगा, 1 छोड़ेगा तो +1, कैल्शियम कितने को छोड़ता है, 2, तो 2 प्लस।
तो ये हो गए माइनस वाले, ये हो गए प्लस वाले। अगर हमें ये निकालना आता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। टॉपिक यही है अभी भी कि कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन नेगेटिव, 0 चार्ज सॉरी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, लेकिन रूल ये कहता है 2n स्क्वायर। ये हमें बस याद रखना शॉर्ट में, पहली में 2, बाकी सब में 8 8 8। तो पहली में 2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो उसके नंबर ऑफ सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आए, ये इसका एक छोटा सा टॉपिक हो गया, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन इलेक्ट्रॉन देगा। दोबारा एक छोटी सी टॉपिक देखें, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात कर दी जाए, ये एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये +1 भी बनाएगा और -1 भी। हीलियम की बात कर दी जाए, ये नोबल गैस है, क्योंकि क्यों है भाई नोबल गैस, इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 मतलब आटोनॉमस साइड कंप्लीटली फिल्ड है, और जिसमें कंप्लीटली पहले से फिल होती है, जिनको मैंने टाटा बिरला अंबानी कहा था लास्ट वीडियोस में, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि टाटा बिरला अंबानी ने मेहनत की है, पर मैं एक बता रहा हूं, जिस प्रकार अब मैं अंबानी घर में मान लो जन्म लेता हूँ, तो अब मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्या, मेरे पास तो वैसे ही बहुत है। वो बात अलग है, लालच कभी भरती नहीं है, मुझे बहुत और कमाना है, बट फिर भी इनको मैं टाटा बिरला अंबानी के नाम से जानता हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई मेहनत अभी नहीं करेगा। तो इसमें 2 कंप्लीट, लिथियम, बेरिलियम। लिथियम में अभी हमने देखा +1 +2। बोरॉन, ये मेटलॉइड है, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की भी और देने की भी। माइनस बोरॉन, बोरॉन की बात कर दी जाए, ये 5 नंबर पर आता है, तो 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और 5 को ले भी सकता है। इसके अलावा कार्बन, कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और ले भी सकता है, क्योंकि हालांकि देखना भाई, हम आगे जाके पढ़ेंगे 10th क्लास के स्टार्टिंग चैप्टरों में कि कार्बन की अलग ही प्रॉपर्टी होती है, पर अभी हम बस इतना देखेंगे अपवाद है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे अपवाद है तो ये नॉन मेटल, अधातु, बट फिर भी ये प्रॉपर्टी किसकी शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स जिनको उपधातु या सेमी मेटल्स कहते हैं, ठीक है, सेमी मेटल्स। तो इसके अलावा ये नोबल गैस हो गया, जीरो गैस, उत्कृष्ट विन्यास गैस, ऑक्टेव कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल फुल होती है, अलग अलग नामों से जानते हैं। ये सारे मेटल, क्यों भाई, क्योंकि अर्थात धातु हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं प्लस वाली। इसके अलावा ये इसकी बात करें तो ये मेटलॉइड्स है, उपधातु, सेमी मेटल्स, जैसे हमने हमें कहा था। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, -1 सॉरी -3 -2 -1, तो ये तीनों ही क्या हो गए, नॉन मेटल, अधातु जिसको बोलेंगे। इसके अलावा फिर नियॉन, इसके देखें तो पहले पे 2, दूसरे में 8, क्या कंप्लीटली फिल है, पहले से 10 नंबर पे आता है, पहली सेल में 2, दूसरे में 8, कंप्लीटली फिल है, नोबल गैस। क्यों, क्योंकि नोबल गैस कोई इलेक्ट्रॉन लेने की देने की नीड नहीं होती। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनका देखिए सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ये क्या हो गए, मेटल हो गए, धातु हो गए। क्यों, क्योंकि इनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ये गिव अप कर देते हैं। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, ये क्या होता है, -4b और +4b, ये मेटलॉइड्स होता है, उपधातु होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ले भी दे सकता है और दे भी सकता है। इसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, -1 -2 और -3, ये नॉन मेटल हो गए। इसके अलावा आर्गन, वो क्या हो गया, नोबल गैस, क्योंकि उसके पास कंप्लीटली फुल है इलेक्ट्रॉन, जीरो गैस है। इन गैसें होती है मोस्टली, हीलियम भी गैस, नियोन भी गैस और आर्गन भी गैस। हीलियम गैस जो मोस्टली, जो हम बचपन में देखते थे, गुब्बारा छोड़ा ऊपर उड़ जाता था, वो वाला जो गुब्बारे होते हैं वो हीलियम में, हीलियम गैस भरी होती है, सबसे हल्की गैस, 2 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद लिथियम और हीलियम का मिक्सर जो होता है वो ट्यूबलाइट्स, ये बल्ब वगैरह में होते हैं।
आर्गन की बात करें सारी गैसें होती हैं। तो ये नोबल गैस है, क्यों? क्योंकि पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरी में भी 8, 18 नंबर पे आता है। पोटेशियम की बात करें ये +1 और कैल्शियम की बात करें तो ये कितना होता है, ये +2 होता है। दोनों क्या है? मेटल धातु है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था आज कि कैसे वैलेंसी को निकाला जाए, कैसे जो संयोजकता होती है वो निकाली जाए। उसके लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक से लेके 20 तक के नाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बना के हमें वैसे समझ आना चाहिए। हम पे 2 ऑप्शन है, वैलेंसी से संरचना स्ट्रक्चर से निकालें या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विन्यास से निकालें। दोनों तरीके हैं, बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कब इलेक्ट्रॉन लेना है कब देना है, वो नियरेस्ट नंबर पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट। इसके अलावा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फॉर्मूला मेकिंग बताया था, जिसके अंदर हमको ये भी पता लगेगा कि हमारे सिलेबस में अगर 20 के अलावा आ गए तो कौन कौन से होते हैं, या ग्रुप आ गए तो क्या क्या होते हैं। तो उन वीडियो में हमने वो देखा था कि 20 के बाद भी ऐसे कौन से हैं जो होते हैं मेटल हैं या नॉन मेटल हैं या ग्रुप्स होते हैं, तो उनकी वैलेंसी क्या है। उनकी वैलेंसी की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स थी, शॉर्ट कॉन्सेप्ट था छोटा सा, और वो हमने देखा और हमने ये टॉपिक देखा। ये हमारा आज का टॉपिक था बच्चों, स्टूडेंट्स, वैलेंसी। तो हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। बिल्कुल अगर हम इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आने वाले टाइम पे इसको पढ़े तो ये बिल्कुल ही इजी होगा हमारे लिए, एक से लेके फॉर्मूला मेकिंग के लिए। तो हमारी लास्ट वीडियो फॉर्मूला मेकिंग की थी और ये वीडियो संयोजकता वैलेंसी निकालने की थी। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे बहुत क्वेश्चंस करे कि भैया आपने फॉर्मूला मेकिंग सिखा दिया, पर हमने 1 से लेके 20 तक एलिमेंट भी याद कर लिए, पर फिर भी हमें वैलेंसी नहीं आती, क्या सबके लिए याद करना पड़ेगा? तो 20 के बाद वाले नंबर पे तो मैंने वैलेंसी निकालना सिखा दिया, लेकिन 20 तक कैसे निकाले वैलेंसी? तो इसकी छोटी सी ट्रिक्स थी, जो हमने ट्रिक्स ना कह के हम उन्हें कह सकते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो आज हमने देखा। चलो ओके।